प्रोग्राम दिए हुए हैं। 25 तारीख से हम ग्रेटर नोएडा, 28 से हम यमुना पे हैं। आज 2 तारीख में महामाया फ्लाईओवर से हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिर एक समय है इनके पास, सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, समय रहते हुए हमारी घोषणा कर दो। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 10% लेकर के जाएंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। हमें 14 साल हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर रही है। हम आते हैं, बहका करके चले जाते हैं। पिछली बार आए थे हम यहाँ पर, 1.5 साल पहले हम यहाँ पर आए, समिति बना दी, कमेटियां बनाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमने कह दिया अब की बार आर पार। हाई लेवल की मीटिंग हुई, फिर बहकाने का काम था। हमने सीधे सीधे कह दिया जब तक धरातल पर नहीं उतरवाएंगे, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप बात कर लें सरकार से। कल का हमारा प्रोग्राम है, उन्हें बताया था हमने, उस प्रोग्राम को हम यथावत अपने को रखेंगे। अगर आज भी शाम तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम अगले प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे। फिर उसके बीच में अगर ये कहेंगे तो हम उस पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिल्ली जाएंगे, जब दिल्ली जाते कहीं है पल्ली साइड को, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बताया गया सरकार दिल्ली रहती है, सरकार ऊंचा सुनती है। कान के पास जाकर आवाज लगानी पड़ेगी, 10% दो, 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू करो। एयरपोर्ट में गांव जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लाभ दो, उनको विस्थापित ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग कई लोग आपके किसान नगर बंद हो चुके हैं। हाँ, वो तो इनका अपना प्लान रहता है इस चीज का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा रोल है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। तमाम नेता पीछे रहेंगे, तमाम किसान आगे रहेंगे। ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई। आज तमाम यहाँ जितने किसान संगठन सब उपस्थित है, हमारा सिर्फ एक ही प्रण है कि आज किसानों की आवाज को बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें दिल्ली जाने से कोई भी, चाहे तमाम आपके पुलिस फोर्स लगा लो, चाहे आर्मी फोर्स लगा लो, ये सरकार कुछ भी कर ले, पर आज हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल लगातार आप लोग इससे पहले भी आए थे, फिर आए हैं, कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, फिर निष्कर्ष नहीं निकल पाया। निर्णय से निकल पाता है क्योंकि तमाम जो अधिकारी आते हैं अपनी जबान पे नहीं रहते और बुराई हम जैसे जो तमाम जो किसान है उनको ऊपर आ जाती है। अभी आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं दिल्ली कूच, बैरिकेडिंग कर दिया। करने दीजिए बैरिकेडिंग। उनका काम बैरिकेडिंग करने का और हमारा काम दिल्ली कूच करने का है। हमारी जो मांगे हैं उसके प्रति शासन, प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए हमें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। अगर ये लोग हमारी मांगों के प्रति गंभीर होते तो हमें इधर दिल्ली की तरफ कूच नहीं करना पड़ता। हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में जाकर संसद पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो वहीं बैठते हैं और हमारे यहाँ नहीं, हमने सरकार को दिया भी बहुत है। बीजेपी सरकार को इस जिले ने 3 MLA, 2 सांसद दिए, तो हमने इन लोगों का सहयोग भी किया, पर ये इन लोगों का सौतेला व्यवहार किसानों के प्रति है। और आज हम इन्हें बतला के देंगे कि हमारी क्या ताकत है और क्या हमारी मांग है। पूरी तैयारी है, हर तरह की खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सारी तैयारी हम लोग राशन सहित करके आए हैं और दिल्ली जाने की पूरी तैयारी। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग संगठन एक साथ होकर के पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शासन और प्रशासन यहाँ की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे बाबा योगी वो भी यहाँ की किसानों की बात को नहीं सुन रहे। इसलिए हमें मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है। नहीं, हमें कौन सा शौक है भाई दिल्ली जाने के लिए? हमारे पास भी अपना काम है, खेती का काम है, लेकिन मजबूर होकर हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। और हमारे गांव में जगह जगह हमारे ट्रैक्टर रोके जा रहा है, प्रशासन वहाँ रोक रहा है और बुरी दशा वहाँ गाँव में चारों तरफ पुलिस लगा रखी है इन लोगों ने, वहाँ पे सबको रोका गया है, ट्रैक्टर हमारे रोके गए हैं। आर पार की लड़ाई है। हाँ, आर पार की लड़ाई है इस वक्त हमारी, आर पार। हाँ, दिल्ली कूच करेंगे, जो भी होगा दिल्ली में जाएंगे। हमें कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है
फिलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूअसली हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली और नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैम, लगभग कितना स्टाफ है जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए? काफी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहां पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे कि क्या बॉर्डर सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली या नोएडा दिल्ली से आता है? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल या वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा। उस पे हम डेफिनेटली अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। अगर वो दिल्ली तक आएंगे किसान तो उनको रोका जाएगा। और ट्रैफिक डाइवर्जन के भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तो हमें आशा तो है कि पब्लिक को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट अगर मतलब हमारी कोशिश यही रहेगी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस किसी भी तरह से ना हो।